चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th को मैथ स्टार्ट करेंगे और 2023-24 का पूरा शेड्यूल हमने कल आपको बता दिया था। कल के वीडियो में आप वहां पर देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि क्लास 9th से लेकर क्लास इंटर तक हम लोग पूरा टाइम टेबल भी बताया था कि आपका 2 दिन मैथ चलेगी, 2 दिन केमिस्ट्री चलेगी, 2 दिन फिजिक्स चलेगी। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसी के आधार पर हम लोग आज इस चैप्टर को, इस क्लास को यहाँ पर लेकर आए हैं, क्लास 9th की, और हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मंडे का दिन है तो मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैथ में हम लोग पहले देखेंगे कितने चैप्टर्स हैं मैथ में। तो हम लोग पहला चैप्टर जो आपका है यहाँ पर पार्ट 1, जो आपका पहला चैप्टर है वो दोस्तों है क्या? संख्या पद्धति है। क्या दोस्तों? संख्या पद्धति है। बात समझिएगा, संख्या पद्धति। इस चैप्टर को पूरा हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा आपका, चैप्टर 1 संख्या पद्धति। लेकिन अभी हम आपको पूरे चैप्टर को लिख देंगे कि इस सारे चैप्टर को हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा जो चैप्टर आता है वो बहुपद है। क्या दोस्तों? बहुपद। फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग जब खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो दूसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में आपका निर्देशांक ज्यामिति आएगा। जो पार्ट 3 होगा दोस्तों मैथ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति आएगी दोस्तों, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति आपका आ जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर में जब हम लोग पार्ट 4 की बात करेंगे, पार्ट 4 हम लोग पूरा पढ़ेंगे यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आ गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसलिए हम इस पूरे सिलेबस को, पूरे पार्ट को लिख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग के पास बुक नहीं होगा तो उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि 9th में कितने चैप्टर हैं और पहला चैप्टर क्या है। तो उन लोग के लिए सही रहेगा कि पहले तो हम जाने कि 9th में मैथ में सिलेबस क्या है और कितने मैथ में चैप्टर हैं, पहला चैप्टर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। इसलिए मैं पूरे चैप्टर को यहाँ पर एक बार पूरा स्क्रीन में उतार दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिएगा और पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 जो आपका होगा वो चैप्टर होगा, ठीक है। पार्ट 5 जो चैप्टर होगा यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, ज्यामिति परिचय, इसको भी पूरा पढ़ेंगे वहां पर जब इसकी बारी आएगी। उसके बाद पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 जो चैप्टर आएगा दोस्तों, पार्ट 6 जो चैप्टर होगा वो आपका होगा रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण होगा। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको यहाँ पर समझ में आएगा, आप इसको देखिएगा, ठीक है। रेखाएं और कोण हो जाएगा। उसके पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर त्रिभुज, ट्रायंगल पढ़ेंगे, और ट्रायंगल में भी पूरा डिटेल बताया जाएगा आपको। मतलब चैप्टर आप देखिएगा, जब चैप्टर चालू करेंगे ना तो आपको पूरा वर्ड टू वर्ड हर एक चीज बताया जाएगा, एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे और एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। मतलब बेहतरीन तरह से हम पूरी कोशिश करेंगे पढ़ाई को कराया जाए, ताकि
चलिए पार्ट 10 में जो हमारी बात होगी वो हीरोन्स का बात होगी, हीरोन्स का सूत्र पढ़ाया जाएगा, ये भी एक चैप्टर है। उसके बाद पार्ट 11 की हम बात करेंगे। पार्ट 11 में हम लोग बात यहाँ पर करेंगे, वो बात किसकी होगी? वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और लास्ट पार्ट आपका होगा, लास्ट जो पार्ट 12 होगा वो आपका होगा इस समय सांख्यिकी। क्या होगा? सांख्यिकी होगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? सांख्यिकी आपका चैप्टर लास्ट होगा। तो जैसा कि आपने देखा, एक पार्ट से लेकर 12 पार्ट। तो पहली बात जो कक्षा 9 की गणित है एनसीईआरटी की, यूपी बोर्ड की, कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति है। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद है। तीसरा चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति है। फिर इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पूरा ये सिलेबस है, इस पूरे को मैथ में हमें पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग को यहाँ पर सारी चीजें पढ़नी है। आप देख लीजिएगा, पुराने वीडियोस पढ़े होंगे क्लास 10 के, मैंने वहाँ पे मैथ में कहा था कि आपको मैथ का एक एक चीज हम बताएंगे। आपको सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं। एक्सरसाइज की बात छोड़िए, उदाहरण के भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन को बताने की जिम्मेदारी हमारी है और हमने बताया है। तो आज की वीडियो में भी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे और हर एक क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे संख्या पद्धति होती क्या है, और नंबर्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मतलब पूरा हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से पूरी चीजें यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज दोस्तों। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा। हम लोग पहला चैप्टर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने अभी आपको सिलेबस 9th का बता दिया है, 9th के सिलेबस में मैथ में जो आपका टोटल चैप्टर की बात करेंगे वो 12 चैप्टर आपके हैं। तो 12 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज स्टार्टिंग कर रहे हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर आपका था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हम लोग आज यहाँ पर नंबर सिस्टम को डाल लिए हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिएगा, संख्या पद्धति जो है, जो नंबर सिस्टम है, वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर सिस्टम को, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो मतलब कि हम बोलेंगे कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वास्तविक, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। नॉन वास्तविक का क्या हुआ? अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नॉन रियल नंबर। बात समझ आ गई दोस्तों? बात यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? चलिएगा, तो नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति जो है, दो पार्ट में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? वास्तविक संख्या को भी हम लोग ने, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांट दिया गया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक रेशनल नंबर, परमेय संख्या,
और एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या किसका पार्ट है बोलोगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं इनरेशनल नंबर, IRRETIONAL नंबर। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई है। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने आपको ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसके पार्ट देख रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे वास्तविक संख्या होती क्या है और यहाँ पर परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, पूरा डिटेल चलेगा। क्लास लंबी रहेगी और यहाँ पर आपको समझना आपको पड़ेगा। दोस्तों अभी हम बता रहे हैं, तो अभी हमने बताया कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो होती है दो पार्ट में बांटा गया है, एक रियल नंबर, एक नॉन रियल नंबर। और रियल नंबर को भी इन लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, एक आपका रेशनल नंबर है, एक आपका इनरेशनल नंबर है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। अब रेशनल नंबर को भी, अब देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पार्ट को यहाँ पर दिख रहा है, चलिएगा ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। रेशनल नंबर को भी इन लोगों ने तीन पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, तीन पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। एक आपका नेचुरल नंबर हो गया, अब उसके बाद होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या दोस्तों। उसका जो तीसरा पार्ट होगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। बात सुना के ये आपको इतना आप पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा। मैं इसको मिटा के फिर लिखूंगा, फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ। जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में सबके दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक संख्या, एक आपका होता है अवास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर और नॉन रियल नंबर होता है। फिर हमने कहा कि जो रियल नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर को होते हैं जो अपरमेय संख्या हो परमेय संख्या को मिला देते हैं तो जो नंबर बनता है वो रियल नंबर बनता है। परमेय संख्या क्या होता है? द सम ऑफ द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो मतलब रेशनल नंबर होता क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को हम लोग मिलाकर बनाते हैं। जो नंबर तैयार होता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ आ गई? बात यहाँ तक समझ में आ गई है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको आपने नोट कर लिया है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्या देखिएगा, प्राकृतिक संख्या के जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, पहला पार्ट क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, मतलब हमारी सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर मतलब सम संख्या। उसके बाद आपका आता है दूसरा टाइप ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। उसका जो तीसरा टाइप आएगा आपका प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा दोस्तों।
भाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य होगा, अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिएगा फोर्थ वाला आएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, बात समझ आ गई। तो उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या, ठीक है। और लास्ट आपका जो होगा टी प्राइम नंबर, बात समझे, बात समझा गया। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं बेसिकली होते क्या है, इन सबको मिलाकर जो नंबर्स बनाए जाते हैं, या फिर इन सब के नंबर्स को हम लोग प्राकृतिक संख्या में काउंट करते हैं। मतलब ये सारे नंबर्स जो होंगे, इवन नंबर भी प्राकृतिक संख्या होगी, ऑड नंबर भी प्राकृतिक संख्या होगी, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ये सारे जितने नंबर्स आपके पास हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। तो हमने संख्या पद्धति के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा है, पूरे चित्र को बहुत अच्छे से जाना है, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति जो है, वो वास्तविक और अवास्तविक संख्या में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो वास्तविक संख्या अच्छे में होता क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाकर बनाई जाती है वास्तविक संख्या। परमेय संख्या जो रेशनल नंबर है वो कितने टाइप होते हैं, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को जो मिलाकर नंबर बनाए जाते हैं उसको परमेय संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है। तो 9th के सिलेबस में नंबर सिस्टम में इतनी बातों को जानना बहुत जरूरत है दोस्तों। इतनी बातों को हमने जान लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ेंगे कि आपकी संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, इकाई क्या होता है, अंक इकाई हो गया, नंबर संख्या क्या होती है, इकाई कितने होते हैं, सारी चीज मतलब सारी चीज को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी बहुत सारी पिक्चर्स बाकी है, अभी एक्सरसाइज चालू ही नहीं होगा, 1-2 क्लास तो हम लोग बेसिक नॉलेज पे ही पढ़ेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। डायरेक्ट एक्सरसाइज कराने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, आपका अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, ये सारी चीजें नहीं पता होगी तब तक आगे जाने में बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। अगर हम पढ़ा भी देंगे तो आपको सवाल समझ में आएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। अगर कोई पूछ भी लेगा तो आप बता नहीं पाओगे दोस्तों। तो कहने मतलब मुझे ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये वाली क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे क्लास को हम लोग कल पढ़ेंगे। कल पूरा बेसिक चीजें हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। नहीं कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। जब तक कि कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो 9th क्लास का था, जो मैथ में चैप्टर हमने लिखे हैं, उस चैप्टर को आप नोट कर लीजिएगा। इतने चैप्टर पढ़ने हैं और हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, बेसिक मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, कल फिर इसी टाइम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।